ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज इंदिरा एकादशी व्रत है। पितृपक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से पितरों को यमलोक की परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं एकादशी व्रत कथा। हे राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। उनका जोर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन ने भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत कर रहे थे और विधि पूर्वक आध्यात्म बल के चिंतन में संलग्न थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुँचे। उन्हें आया देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। देवर्षि अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश भेजा है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा, मुझे इंदिरा व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा व्रत का व्रत बतलाइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस तरीके से इस व्रत का पालन करना चाहिए। राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस सर्वथा कुशल व्रत की शुभकारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चिंत करके प्रातःकाल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान कर एकाग्रचित्त हो एक समय में भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि में के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से यह मंत्र पढ़ें, अदा स्तुता निराहारा सर्वभोग विवर्जिता श्रीवोच्छे पुंडरीकाच शरणं मे भवाच्युत। इसके बाद भक्ति भाव यह मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग और निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा में ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए पिंड को गाय को खिला दें और धूप और गंध आदि से भगवान नारायण का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सुबह होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजश्री इंद्रसेन भी अकट्य राज का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महत्व का वर्णन किया है।
इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और जो व्यक्ति इसके व्रत का पूरा पालन नहीं कर सकता वो इस कथा को अगर श्रवण करता है सच्चे मन से तो उसे भी इस व्रत का उतना ही पुण्य मिलता है। तो आइए एक बार सब मिलके मेरे साथ बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो एक बार फिर से बोलते हैं, श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।